Hello my dear students, how are you all? Welcome to our daily learning channel. अब हमने लेवल 1 साइट वर्ड डिस्कस कर लिए थे जो हम LKG के स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उससे ऊपर LKG के बाद जब हम UKG के बच्चों को साइट वर्ड पढ़ाते हैं तो उनको 2 लेटर्स के साइट वर्ड ऑलरेडी आते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें बच्चों को 3 लेटर के साइट वर्ड या 2 लेटर के भी साइट वर्ड जो उससे डिफरेंट हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि जब भी वो कोई स्टोरी रीडिंग करें, कोई पैराग्राफ रीडिंग करें तो साइट वर्ड से उनको बहुत ईजिली वो पैराग्राफ रीड कर पाएँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि UKG में बच्चों को किस तरीके के साइट वर्ड हमें सिखाने चाहिए। ये चार्ट मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया था एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर माय डॉटर टू अंडरस्टैंड रीडिंग स्किल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये UKG में मैंने उसको पढ़ाया था। आइए मैं बताती हूँ कि इसको किस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए। बी कम, आपको ये याद रखना होगा कि इसमें कोई भी फोनिक रूल अप्लाई नहीं होता, तो बच्चे को वो लेटर आपको बोल के सिखाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा उसको देखते ही पहचान जाए। बी कम, ऑल, वंस, मेक, टू, ये ऐसे लेटर्स हैं कि कोई भी स्टोरी में ये ज़रूर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये समझने में या रीडिंग करने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उस टाइम पे। डाउन, आफ्टर, हिज, आउट, नाउ, बाय, वेंट, वेयर, वेरी, पुट, हु, वाई, what, which, where, whose, new, upon, cold, to, about, could, live, over, there, they, because, cause, called। इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं, जब आप बच्चे को एक लेटर सिखा रहे होते हैं तो उससे मिलते जुलते लेटर्स साथ में ही सिखाएं, जिससे बच्चा इसको बहुत जल्दी सीख जाता है। जैसे बिकॉज, कॉज, कुड, वुड, शुड, इस तरीके के लेटर्स एक ही बार में बच्चे को सिखाएं। कॉल्ड, राइट, वुड, एवरी, वाटर, एयर, स्काई, अगेन, एनी, ये थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखाएं। ये एक ही दिन में बच्चे नहीं सीखेंगे। इसमें आप 5 साइट वर्ड, 10 साइट वर्ड, जो भी बच्चा आपका जितना कैपेबल हो उसको सीखने के लिए और जितना वो फन में लर्न कर सके, उस पर बहुत प्रेशर मत बनाइए कि आपको ये लर्न करना ही है। सब बच्चे करते हैं, नहीं, आपका बच्चा जितना लर्न कर पा रहा है और जितना उससे हो पा रहा है आप उतना सिखाइए। उसके लिए वो उतना करके ही बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो आप 5 लेटर उसको डेली सिखाइए, 10 लेटर डेली सिखाइए, लेकिन प्रैक्टिस डेली करवाइए। जो आपने 5 लेटर सिखाया है, जो 10 लेटर सिखाया है, जो वर्ड सिखाए हैं, वो आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। उससे रेलेवेंट उसको कुछ लाइनें लिख के दीजिए जिसमें वो वर्ड यूज़ होते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे जब बच्चा उसको रीड कर पाएगा तो उसको खुद एक एक्साइटमेंट होगी कि मुझे और वर्ड सीखने हैं जिससे मैं और अच्छी रीडिंग कर पाऊँ। और जब बच्चा खुशी से कुछ सीखता है तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाता है। उसके बाद अगेन, एनी, आस्क, कुड, एवरी, फ्लाई, फ्रॉम, गिव, इसमें कुछ वर्ड्स आपको सिमिलर मिलेंगे। वो इसलिए है कि जब भी आप बच्चे को रीडिंग करवाते हैं, जब भी कुछ पोएम पढ़ाते हैं या स्टोरी पढ़ाते हैं UKG LKG की लिटरेचर बुक से, तो उसमें जो भी ऐसे वर्ड हों जो आपको साइट वर्ड दिखें वो आप एक पेपर पे लिख दीजिए। कुछ स्टोरी में वो रिपीट होते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ रिपीट वर्ड्स दिखेंगे। फ्रॉम, गिव, गिविंग, हैड, हैज़, हैव, हर, हिम, हिज, हाउ, जस्ट, no, let, live, may, most, mother, father, move, old, open, other, over, round, stop, take, thank you, thank, them, then, think, walk,
when, goes, stop, laugh. So इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए और जितने भी वर्ड आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं उससे रेलेवेंट उसको कुछ लाइनें आप लिख के दीजिए और आप देखिए बच्चे की रीडिंग जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव होती हुई आपको दिखती है. I hope you enjoyed this class. Don't forget to practice it at home. For more helpful videos, please subscribe this channel. See you next time. Till then, bye bye.